Welcome back to UPPCS GS1 Prelims Paper 2024. 75 questions हमने देख लिए हैं. Let's start now from question number 76. Consider the following पेशवाज and arrange them in ascending chronological order. Ascending order में पेशवाज को organize करना है. हमें पता है फर्स्ट पेशवा वॉज बालाजी विश्वनाथ, तो 4 फर्स्ट है, इसी से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहा है. सेकेंड इज बालाजी बाजीराव, देन नारायण राव, देन रघुनाथ राव. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 77. कौन सा एल्यूमिनियम प्लांट कौन से स्टेट में है ये हमें मैच करना है. विच इज़ नॉट करेक्ट ये बताना है. हीराकुड उड़ीसा में है, ये सबको पता है. अब देखो मुरी झारखंड में है, छत्तीसगढ़ में नहीं है. अल्लुपुरम केरला में है. आप नाम से भी थोड़ा अंदाज़ा लगा सकते हो. अल्लुपुरम, मल्लपुरम, इस टाइप के नाम केरला में होते हैं. बेलगावी कर्नाटका में है. सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 78. विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच. फिर से नॉट बताना है. सिमलीपाल नेशनल पार्क उड़ीसा में है, करेक्ट. बांदीपुर कर्नाटका में है, करेक्ट. राजाजी उत्तराखंड में है, करेक्ट. पिन वैली नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर में नहीं है, हिमाचल में आता है ये. अब आप ये जो नेशनल पार्क्स हैं इनके बारे में कुछ स्पेशल फैक्टर्स जो होंगे वो भी आप पढ़ लेना, बिकॉज इसी तरीके से अगले साल रिपीट होगा. इनमें से कुछ ऑप्शन रिपीट हो जाएगा या उसके बारे में, सिमलीपाल के बारे में कुछ और पूछ सकते हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 79. असर्शन रीजन. असर्शन इज हिमालयाज आर स्टिल राइजिंग. हिमालय अभी भी बढ़ रहे हैं ऊंचाई की तरफ. हाँ, ये हमें पता है. द इंडियन टेक्टोनिक प्लेट इज कोलाइडिंग विद द यूरेशियन प्लेट. कि इंडियन प्लेट जो है, इंडिया की जो टेक्टोनिक प्लेट है और यूरेशियन प्लेट है यहाँ पे, क्या वो इससे कोलाइड हो रही है. हाँ. क्या यही इसका रीज़न है हिमालयाज के राइज होने का. हाँ. सो बोथ आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट रीज़न फॉर ए. आंसर बी इज़ द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 80. कोल रिसोर्सेज और स्टेट्स को मैच करना है. अब देखिए इसमें जो आपको ईजिली पता हो वहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हैं. जैसे मैं आपको बता देती हूँ, इब रिवर उड़ीसा में है. यहाँ पे तलचर थर्मल प्लांट है उसके आसपास, इसलिए ये वेल नोन भी है. देन ताता पानी नाम से पता है, ये एक हॉट वाटर पॉन्ड्स है यहाँ पे, और उसके लिए यहाँ पे एक रिलीजियस सिग्निफिकेंस भी है. ये छत्तीसगढ़ में लाई करता है. ताता मीन्स हॉट एंड पानी मीन्स वाटर, तो ताता पानी. एंड उमरिया इज़ इन मध्य प्रदेश एंड हुत्तर इज़ इन झारखंड. सो करेक्ट आंसर इज़ बी. क्वेश्चन नंबर 81. क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ये डेज़ को लगाना है. ये थोड़े से टफ क्वेश्चंस हैं, मैंने छोड़ दिया था. वर्ल्ड हेल्थ डे देखिए 7 अप्रैल को आता है. मैरीटाइम डे 5 अप्रैल. एथलेटिक्स डे 7 में एंड रेड क्रॉस डे 8 में. सो करेक्ट आंसर इज़ डी. नाउ मैच द अवार्ड्स विद द रिसिपेंट्स. अब देखिए इसमें मैंने स्टार्ट किया था लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड. ये अमिताभ बच्चन को ही मिला होगा, बिकॉज ये एक फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड अवार्ड है. तो सी का अगर 1 है तो 3 ऑप्शंस के साथ वी आर लेफ्ट. देन आर्यभट्टा अवार्ड डॉक्टर सुब्बाराव को मिला है. वर्ल्ड लिटरेरी प्राइज़ ममता जी सागर को मिला है, बेंगलुरु से हैं ये. गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज़ आलोक शुक्ला जी को मिला. करेक्ट आंसर है सी. अब आप इनके बारे में थोड़ा थोड़ा देख लेना कि किस चीज़ के लिए मिला है. अगर कुछ सिग्निफिकेंट हुआ, किसी ने कोई ऐसी रिसर्च की है, उससे रिलेटेड में भी क्वेश्चन आ जाए नेक्स्ट ईयर, बट थोड़ा सा ऊपर से ही देखना, ज़्यादा रिसर्च नहीं करना है. नाउ क्वेश्चन नंबर 83. विटामिन और उसकी डेफिशिएंसी से कौन सा डिजीज़ होता है. बहुत सिंपल साइंस क्वेश्चन है. विटामिन ए की डेफिशिएंसी से नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है. जैसे आप थिएटर में जाते हो, कहीं पे अंधेरा होता है, आपको एकदम से कुछ दिखाई नहीं देता है, लेकिन थोड़ी देर बाद दिखने लगता है. वो विटामिन ए की वजह से होता है. अगर उसकी डेफिशिएंसी हो गई तो वो जो अंधेरे में हल्का हल्का दिखता है ना, वो नहीं दिखेगा. विटामिन बी की डेफिशिएंसी से बेरी बेरी होता है. विटामिन सी स्कर्वी, जैसे लिप्स के अराउंड ऐसे कट्स लग जाते हैं, स्कर्वी होता है वो. विटामिन डी रिकेट्स. करेक्ट आंसर इज डी. नाउ क्वेश्चन नंबर 84. इन माउंटेन रेंजेस को वेस्ट टू ईस्ट हमें अरेंज करना है. अब देखिए सिंपल से स्टार्ट करेंगे. यहाँ भी हमें पता है हिंदू कुश माउंटेन्स पाकिस्तान की साइड पे लाई करते हैं. वहाँ से सब इन्वेडर्स आते थे एंशियंट टाइम में इंडिया में, और मिडिवल टाइम्स में भी. काराकोरम रेंज इधर है, इंडिया और चाइना के बीच इस साइड पे है. तो 3 उसके ईस्ट में लाई करेगा 1, तो हम देख सकते हैं 3, 1 के 2 ऑप्शन बनते हैं, जहाँ पे 3 के ईस्ट में 1 लाई कर रहा है. ठीक है, अब हमें ये दोनों देखना है. अब मैं आपको बता देती हूँ. ज़ैग्रोस जो है ये ईरान में माउंटेन रेंज है. आप अगर मैप देखोगे, वर्ल्ड मैप, उसमें आपको क्लियरली दिख जाएगा. पॉन्टिक टर्की की माउंटेन रेंज है. सो करेक्ट आंसर इज 2, 4, 1, 3, 1.
नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच। अब हमें इसमें रिवर को उसकी डायरेक्शन से मैच करना है। अब देखिए जो मेकोंग रिवर है ये काफ़ी न्यूज़ में है, गंगा मेकोंग प्रोजेक्ट की वजह से ये साउथ ईस्ट चाइना से आती है और ऐसे फ्लो करते हुए साउथ ईस्ट डायरेक्शन में फ्लो करती है और वियतनाम में ये डेल्टा बनाती है, उधर इसका आउटलेट है, तो इसकी डायरेक्शन है साउथ ईस्ट नॉट साउथ वेस्ट, तो ये ही नॉट करेक्टली मैच है। बाकी आप देख लेना रिवर्स का सोर्स और माउथ कहाँ पे है। जैसे अंगारा रिवर है लेक बैकाल से निकलती है रशिया में, नॉर्थवर्ड्स फ्लो करती है। अमूर रिवर सी ऑफ ओखोट्स में जाके ड्रेन होती है, सिर दरिया अराल सी में जाके ड्रेन होती है। इनके मेजर सोर्स और माउथ पॉइंट्स आप देख लेना। क्वेश्चन नंबर 86, कौन सा ऑयल फील्ड करेक्टली मैच नहीं है। देखिए कशगन ऑयल फील्ड काफ़ी न्यूज़ में रहता है, ये कैस्पियन सी में, कजाकिस्तान में, ये कुवैत में नहीं है, बाकी सब करेक्टली मैच्ड है। सो आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 87, विद रेफरेंस टू मेडिटेरेनियन क्लाइमेट हमें बताना है इट रिसीव्स रेनफॉल इन विंटर सीजन। यस, ये इस क्लाइमेट की पेक्यूलियरिटी है कि यहाँ पे समर में नहीं विंटर्स में रेनफॉल होती है, और इसका रीज़न होता है कि साइक्लोनिक एक्टिविटी भी होती है, फ्रंटल साइक्लोनिक एक्टिविटी। मेनली ये होता है कि जो विंड्स होती है वो ऑफ शोर से ऑन शोर हो जाती हैं विंटर सीजन में, तो जब वो विंड्स वाटर बॉडी के ऊपर फ्लो करके आ रही होती है इसलिए वहाँ पे रेनफॉल होती है। सो ड्यू टू विंटर सॉल्स्टाइस एयर प्रेशर बेल्ट्स शिफ्ट टू द साउथ। जब सर्दियाँ होती हैं सन साउथ की तरफ मार्च करता है तो एयर प्रेशर बेल्ट्स भी उसके साथ साथ साउथवर्ड्स शिफ्ट होती हैं, इसलिए वो विंड्स आती हैं। ठीक है, ये भी करेक्ट है, बोथ ए इज़ द आंसर। क्वेश्चन नंबर 88, क्लाइमेट ऑफ वेस्टर्न यूरोप को लेके हमें स्टेटमेंट्स बताने हैं। वेस्टर्न यूरोप यानी कि यूके, लंदन जहाँ पे है। वेस्टर्न यूरोप रिसीव्स रेनफॉल इन ऑल मंथ्स, करेक्ट, क्योंकि वहाँ पे मैरीटाइम क्लाइमेट है, अटलांटिक ओशन के टच में रहता है, वेस्टर्लीज आती हैं और बारिश कर देती है और साइक्लोनिक एक्टिविटी भी होती है। वेस्टर्न यूरोप इज़ लोकेटेड इन द बेल्ट ऑफ वेस्टर्लीज, यस, ये इसका रीज़न भी है, सो बोथ आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 89, अपर गैंगेटिक एग्रोक्लाइमेटिक रीजन। अब देखिए यूपी में 9 एग्रोक्लाइमेटिक रीजन्स हैं, उसमें से अपर गैंगेटिक रीजन के बारे में ये क्वेश्चन है। दिस रीजन इनकम्पासेस सेंट्रल एंड वेस्टर्न यूपी। अपर गंगा मतलब सेंट्रल और वेस्ट यूपी होगा, करेक्ट। इस रीजन की 130% से ज़्यादा इरिगेशन इंटेंसिटी है और 140% से ज़्यादा क्रॉपिंग इंटेंसिटी, ये भी करेक्ट है, सो आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 90, पासेस और उनकी हाइट्स को मैच करना है। अगर आपको पता होगा डेप्सा पास काफ़ी अपर रीजन में लाई करता है, इसकी सबसे ज़्यादा हाइट है। देन रोहतांग पास की 3978 है, बारालाचला दिस। बनिहाल पास की सबसे कम है, ये पीर पंजाल रेंज में लाई करता है, तो लोअर लेवल पे है। सो अगर आपको ये भी पता है तो D4, तो 2 ही ऑप्शन आपके पास बचते हैं, तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 91, असर्शन इज जूट इज़ एन इंडिजिनस प्लांट ऑफ इंडिया। जूट इंडिया का इंडिजिनस प्लांट है, मतलब यहीं का नेटिव है। हाँ, इंडिया का ही है जूट, बाहर से लाया हुआ नहीं है। रीज़न, जूट इज़ अ खरीफ क्रॉप सोन फ्रॉम फेब टू जून एंड हार्वेस्टेड फ्रॉम जुलाई टू अक्टूबर। जूट क्या एक खरीफ क्रॉप है? जी हाँ, फेब से जून में सो किया जाता है और जुलाई से अक्टूबर में इसको हार्वेस्ट किया जाता है। अप्रॉक्सीमेट टाइम इसका करेक्ट है, वैसे मार्च टू अप्रैल होता है, बोलते हैं इसको सोइंग टाइम, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली ये करेक्ट है, तो मेरे हिसाब से तो ये करेक्ट में ही गिनना चाहिए। फिर भी आप इसको स्टार मार्क कर लेना, लेकिन ये इसका रीज़न नहीं है इंडिया का नेटिव प्लांट होने का, ठीक है। तो बी इज़ करेक्ट बट इट इज़ नॉट द एक्सप्लेनेशन फॉर ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 92, रामगंगा प्रोजेक्ट के बारे में हमें बताना है। अब देखिए लोकेशन इसकी गढ़वाल है उत्तराखंड में, ये करेक्ट है। इरिगेशन एरिया, अब देखो किसी को ऐसे पैरामीटर्स तो याद होंगे नहीं किसी प्रोजेक्ट के, बट हमें अप्रॉक्सीमेट कॉमन सेंस से आइडिया लगाना होता है कि इरिगेटेड एरिया क्या इसका 6 लाख हेक्टेयर्स है? नहीं। आप देखिए जो सबसे बड़ा डैम है भाखड़ा नांगल, उसका 14 लाख हेक्टेयर का है। यूपी के भी आप 1-2 प्रोजेक्ट देख सकते हैं, तो उसमें आप देखोगे कि अप्रॉक्सीमेट डैम्स का कितना एरिया होता है। और रामगंगा कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है, मेजर प्रोजेक्ट्स इंडिया में नहीं आता, तो इसका इतना इरिगेशन एरिया नहीं हो सकता। आप देखिएगा इसका इरिगेशन एरिया 57,000 लाख हेक्टेयर पे आता है, ठीक है। सो ए इज़ रॉन्ग, सो दिस बिकम्स द करेक्ट आंसर। बाकी आप देख लीजिए डैम की लेंथ इतनी है, हाइड्रो पावर जनरेशन इतना है। क्वेश्चन नंबर 93, विद रेफरेंस टू कल्टिवेटेड एरिया ऑफ सम कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड हमें बताना है। इन कंपैरिजन टू US, चाइना एंड जापान,
इंडिया हैज़ द हाईएस्ट जोग्राफिकल एरिया अंडर कल्टिवेशन। जी हाँ, इंडिया में कल्टिवेशन का जोग्राफिकल एरिया सबसे ज़्यादा है। इंडियाज़ लोकेशन इन ट्रॉपिकल मानसून रीजन हेल्प्स डाइवर्सिफाइड क्रॉपिंग ऑल थ्रू द ईयर। ट्रॉपिकल मानसून रीजन की वजह से यहाँ पे डाइवर्सिफाइड क्रॉपिंग होती है। जी हाँ, ये भी करेक्ट आंसर है। सो आंसर इज बोथ। क्वेश्चन नंबर 94, प्लेस और रिवर्स के कॉन्फ्लुएंस से मैच करना है। देखिए सबसे पहले सबसे इजी पकड़ लेते हैं, देव प्रयाग, जहाँ पे अलकनंदा और भागीरथी मिलते हैं। ठीक है, A2 है तो आपके पास 2 ऑप्शंस बच गए अब यहाँ पे। अब काफ़ी लोगों ने सुना होगा वहाँ पे बाढ़ भी आई थी चमोली ग्लेशियर में, केदारनाथ में। तो उधर से मंदाकिनी रिवर बहती है। ठीक है, और वो जाके अलकनंदा में कहाँ मिलती है? रुद्रप्रयाग में। ठीक है, तो देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग 2, 4, फिर इसमें फर्स्ट बचता है इज़ द करेक्ट आंसर। टिहरी डैम जहाँ पे है, टिहरी सिटी जो है, वहाँ पे भागीरथी और भिलंगना मिलते हैं, और कर्णप्रयाग में अलकनंदा और पिंडार मिलते हैं, पिंडार गंगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 95, प्रवाह सॉफ्टवेयर डेवलप्ड बाय इसरो। बहुत इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है ये, डेवलप किया है कि जो एरोडायनेमिक्स होते हैं स्पेस व्हीकल्स के, उनकी कैलकुलेशंस को ऑटोमेट करने के लिए सॉफ्टवेयर डेवलप किया है। किसने किया है? विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर ने किया है, और इसका गगनयान प्रोजेक्ट में काफ़ी यूज़ हो रहा है। तो इनिशियल एरोडायनेमिक डिज़ाइन ऑफ स्पेस व्हीकल्स रिक्वायर्स एवेल्युएशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ कॉन्फ़िगरेशंस। जी हाँ, इसीलिए किया गया है। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 96, असर्शन इन अप्रैल 24 इंडिया डिलीवर्ड द ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल टू फिलीपींस। हाँ, इंडिया ने फिलीपींस को क्रूज मिसाइल दिया है। जी हाँ, अप्रैल 2024 में। ठीक है, द मिसाइल हैज़ अ रेंज ऑफ 490 किलोमीटर। जी नहीं, इसकी रेंज है 300 से 900 किलोमीटर्स। अब देखिए, ब्रह्मोस मिसाइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसके बारे में पता होना चाहिए। फास्टेस्ट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है ये। इंडिया और रशिया ने जॉइंट वेंचर में डेवलप की है। अब देखिए, इंडिया ने ये फिलीपींस को जो सेल किया है, इसका सिग्निफिकेंस है कि चाइना फिलीपींस के अगेंस्ट बहुत एक्सकर्शंस करता रहता है। साउथ ईस्ट एशिया में चाइना बहुत हरकत करता रहता है, तो उसकी सॉवरेंटी को प्रोटेक्ट करने के लिए फिलीपींस ने ये मिसाइल इंडिया से ली है। और ये देखिए, इंडिया का एक बहुत बड़ा मेजर रोल है नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर में। तो इस तरीके से ये एक सिग्निफिकेंट चीज़ हो जाती है। सो ए इज़ ट्रू बट बी इज़ फॉल्स। ए इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 97, एंटी माओइस्ट ऑपरेशन अप्रैल 2024 में हुआ है। बहुत सिग्निफिकेंट ऑपरेशन है, गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट में हुआ है महाराष्ट्र के। करेक्ट। ऑपरेशन वाज लॉन्च बाय BSF एंड डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड्स। देखिए, BSF तो बॉर्डर पे होती है, कोई बहुत ही इमरजेंसी सिचुएशन होगी तो बुलाएंगे। एंटी माओइस्ट ऑपरेशन जनरली कौन करता है? CRPF। सो बी इज़ रॉन्ग। करेक्ट आंसर इज ओनली 1, बी। क्वेश्चन नंबर 98, assertion reason. Assertion is there is a positive relationship between Human Development Index and Sustainable Development Goals ranking of Indian States. इंडियन स्टेट्स की HDI और SDG में कोरिलेशन है, पॉजिटिव कोरिलेशन की, मतलब कि HDI अगर आपका अच्छा होगा तो SDG रैंकिंग भी अच्छी होगी। क्या ये करेक्ट है? जी हाँ, बिल्कुल करेक्ट है। अब कैसे देखिए, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स किससे बनता है कि एजुकेशन कैसी है, हेल्थ कैसी है, चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट क्या है, ठीक है, और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा है। अब SDG में भी तो यही चीज़ें होती हैं कि क्वालिटी एजुकेशन, SDG गोल 4 है, SDG गोल 3 है गुड हेल्थ, ठीक है, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ है SDG गोल 8। तो इन सब चीज़ों से मिला के SDG बनता है। तो अगर आपका HDI इंप्रूव होगा तो SDG भी इंप्रूव होगा। ए इज़ करेक्ट। देन अंडरलाइंग डायमेंशंस ऑफ SDG टारगेट्स आर क्लोजली रिलेटेड टू एजुकेशन एंड हेल्थ एस्पेक्ट। यही मैंने आपको अभी बताया, और यही इसका कोरिलेट होने का रीज़न भी है। सो बोथ आर करेक्ट एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ओके, क्वेश्चन नंबर 99, लिस्ट इनको मैच करना है कि कौन सा कंट्री की क्या रैंक है रेमिटेंसेस में। रेमिटेंसेस होती है कि जो लोग हैं, जैसे इंडिया के लोग हैं, वो बाहर जाके अगर एम्प्लॉयड होते हैं, जैसे दुबई वगैरह में जाते हैं, US जाते हैं, फिर वहाँ से वो डॉलर्स में या जिसमें भी उस करेंसी में पैसे वापस भेजते हैं, तो उनको बोलते हैं रेमिटेंसेस, कि लोग बाहर कमा के पैसे इधर भेज रहे हैं। तो इंडिया की फर्स्ट रैंक है $100 बिलियन से ऑलमोस्ट अब तो $129 बिलियन हो गया है इंडिया का रेमिटेंस, ठीक है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट है।
अगर आपको ये चीज़ पता है तो ही ये क्वेश्चन डायरेक्टली सॉल्व हो जाता है। सो इंडिया की फर्स्ट रैंक है, मैक्सिको क्या कहते हैं C1, इसी से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। मैक्सिको इज़ सेकेंड रैंक, चाइना इज़ थर्ड एंड फिलीपींस इज़ फोर्थ। सो डी इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 100, स्टेट और उसकी रैंक अकॉर्डिंग टू एक्सपेंडिचर और इंफ्रास्ट्रक्चर बतानी है। 2019 से 23 में कौन से स्टेट ने इंफ्रास्ट्रक्चर पे कितना स्पेंड किया, तो यूपी फर्स्ट नंबर पे आता है। अगर आपको ये चीज़ पता है तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। सो करेक्ट आंसर इज A2, नहीं इससे नहीं होता, इसमें 2 ऑप्शन बनते हैं, A2, B1 उत्तर प्रदेश 1, देन तमिलनाडु एंड देन महाराष्ट्र। D is the correct answer. Okay, thank you.